हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, छोटा सा मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे ग्राइंडर का ढक्कन, जिसमें अंदर वाले पार्ट में गंदगी वैसे ही है और ये आंटी धो के गए थे। इसीलिए मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक मैं अपना हाथ ना चला लूँ। ये सुबह का टाइम है, सुबह नहा धोकर मेरा पूजा पाठ हो गया था, तो किचन की तरफ मैंने रुक किया था। इस टाइम पर चाय वाय भी हो गई थी, तो मैंने आंटी के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा आंटी ये ना बहुत गंदा था, तो आंटी को पता नहीं था ये खुल जाता है। आंटी सेड के बेटा मैंने तो इसलिए नहीं खोला कि टूट वूट ना जाए। तो फिर मैंने आज उनको खोल के समझाया कि आंटी इस तरह से खुलेगा और दोबारा से इस तरह लगेगा, तो आप प्लीज़ इसे ब्रश से साफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है। वैसे तो वो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा काम करते हैं और मतलब बेस्ट करते हैं। और मैं कोई भी काम आंटी को बोलती हूँ ना कि आंटी ये कर दो, चाहे वो उनके काम में शामिल नहीं है। जैसे एक काम बताया गया होता है ना कि आप ये करेंगे और आपको इसके लिए ही आपकी जो है वो इनकम मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, पर उसके अलावा भी इन दिनों वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वर्कर्स हेल्पर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बट दिक्कत ये हो जाती है कि कुछ चीज़ें होती हैं हमें खुद को पता होती हैं और हम दूसरे को बताना भूल जाते हैं, तो उस वजह से ये दिक्कत हो गई। और जब आज मैं अपने लिए स्मूदी बनाने लगी, मैंने ढक्कन को देखा तो मुझे ढक्कन बहुत गंदा लगा। तो मैंने पहले उसको धोया अच्छे से, फिर मैंने आंटी के साथ जब वो आए उनको समझाया कि इस तरह से खुलेगा, इस तरह से बंद होगा। तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी नहीं आती। तो यहाँ पर सबकी चाय हो गई थी और मैंने नाश्ता भी सबको करवा दिया था। टाइम था 8:30 8:40 का। हरित्वी की आज छुट्टी है, उसे एग्ज़ाम के दौरान अल्टरनेट डेज पे छुट्टी होती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ना सफाई कर रही थी, क्योंकि बैल साहब ड्यूटी पे चले गए हैं। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ वही यूज़ करते हैं। अब उठा के मैं उनको रख दूँगी और जब वो आएंगे तभी निकलेंगी। उनमें से एक है ये कॉफ़ी मशीन, वो लेके आए थे। इसमें चाय कॉफ़ी सब बन जाता है, जो रेडीमेड वाला होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और स्पेशली इन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैंने कांच के बर्तन धो के सुखा के रखे और ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैं चढ़ के बैठ रही हूँ ना, यहाँ पे मेरी कांच की क्रॉकरी वगैरह मैंने रखी हुई है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हरिथी अभी तक नहीं उठी थी और मैं नाश्ता वगैरह से फ्री हो गई थी। तो ये वाला टी सेट हरिथवी ने हमें, हमारी एनिवर्सरी शायद मेरा बर्थडे था तो वो गिफ्ट किया था। उसके बाद सारे सुबह के जो काम हैं वो ख़त्म हो गए और दोपहर के लिए लंच के लिए जो छोटी मोटी प्रिपरेशन थी वो मैंने की। हरिथवी को उठा के नहलाया धुलाया, नाश्ता कराया। और ये देखिए कैसे बंदा फ़ोन को घूर घूर के देख रहा है, मैंने अभी देखा है ना। तो मैंने उसको बोला क्विक से रिवीजन करो और मैं उसकी वर्कशीट्स बना रही थी यहाँ पे। तो मुझे एक कमेंट आया था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। थैंक यू वेरी मच, इतना प्यार दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, थैंक यू, दिल खुश हो गया। मैं आज ज्योति के साथ भी डिस्कस कर रही थी, मेरी जो शॉप की केयर टेकर है, मैं उसके साथ भी डिस्कस कर रही थी कि ज्योति मुझे बहुत खुशी हुई, चाहे ज़िंदगी में कुछ पाया ना पाया पर मैंने प्यार बहुत पाया, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स से पाया, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से पाया या अपने सब्सक्राइबर्स से पाया। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन हो हमारे लिए, आप एक्टिव रहते हो एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। तो थैंक यू वेरी मच। उनका नाम था अमन। तो थैंक यू। ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाना। ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट। वाह राइटिंग, आप गंदी राइटिंग में भी दे सकते हो, नो इशू, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। और हरिथवी को पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही थी और 11 बजे के आसपास शायद ये टाइम होगा। राजमा उबलने के लिए रखे थे मैंने और यहाँ पे हरिथवी के लिए फ्रूट कट कर दिया था, कीवी, क्योंकि उसको पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत डाइट के लिए खाते पीते मैं देती रहती हूँ। उसका हाथ भी चलते रहते हैं, उसका मुंह भी चलता रहता होता है ना बच्चों को। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब वो घर पे होते हैं, मम्मा भूखू आया, मम्मा भूखू आया। तो उसका इंग्लिश का शायद एग्ज़ाम है जिसकी हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत लेंथी होता है, तो उसकी वर्कशीट्स वगैरह थी, तो उसे मैं पैम्पर करने का भी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, ताकि वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पढ़े। टीचिंग से ये मैंने चीज़ें बहुत सीखी हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम आलमोस्ट फ्री हो गए थे। थोड़ा बहुत ही हरिथवी का रहता था, लेकिन उसको मम्मा के आसपास ही रहना होता है। तो मैं लंच तैयार कर रही थी, तो मैंने उसको बोला आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करो, नहीं उसको मम्मा के पास ही रहना है।
टीचिंग जब मैंने की है ना, मैंने एक सक्सेसफुल करियर देखा है अपनी टीचिंग में। सक्सेसफुल बाय पेमेंट भी आप बोल सकते हो। इनकम बहुत अच्छी थी। ट्यूशन करती थी, मैथ साइंस आपको पता ही है, इनकम बहुत अच्छी होगी। लेकिन सबसे अच्छा ये था कि मैंने बच्चों का प्यार बहुत पाया जो अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पेरेंट्स अब तक, वो बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे जॉब करते हैं, कुछ बच्चों की शादी भी हो गई, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ भी सीखी थी, अगर आप बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, उनका मतलब इन्वायरमेंट पॉजिटिव देते हैं, तो वो पढ़ाई में आउटपुट बहुत अच्छी देते हैं। जो मुझे हरिथवी की परवरिश के टाइम बहुत सारी चीज़ें मेरे टीचिंग करियर के दौरान जो मैंने सीखा था वो काम आई हैं। तो यहाँ मैं राजमा को तड़का लगा रही हूँ। सिंपल कच्ची खनी का सरसों का तेल, हींग, ज़ीरा डाला, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन डाल के उसे भून लेना है हमने थोड़ा बहुत। ज़्यादा आपको पता है मैं नहीं करती हूँ। थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है कलर के लिए, और साथ ही मैंने टमाटर जो कद्दूकस करके रखा है वो डाल दिया। देगी मिर्च वगैरह डाल के जो है वो भूनते नहीं है, नहीं तो वो अजीब सा टेस्ट आता है। और ये मेरा देसी घी का डब्बा खाली हो गया था, तो जो राजमा गरम गरम उबले थे, मैंने सोचा इसमें से घुमा लेती हूँ। थोड़ा बहुत भी घी वेस्ट नहीं करना है। देखो मेरे में होम मेकर, आई एम अ वेरी गुड होम मेकर नाउ। जब मैं टीचर थी तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा सुनने को मिलता था यू आर द बेस्ट टीचर। तो अभी एज अ होम मेकर चलो कोई तो नहीं बोलता, लेकिन मुझे पता है मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, अपना बच्चा पाल रही हूँ, और क्या चाहिए, है ना। तो वो चीज़ भी है। तो यहाँ पे राजमा को तड़का लगा रही हूँ, और साथ साथ जो भी 2-4 बर्तन मेरी सिंक में हुए हैं उनको धो लूँगी। लंच का काम मैंने आज बहुत सॉर्टेड रखा है, राजमा और चावल, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा सारा फोकस रित्वी को पढ़ाने की तरफ है। फिर मैं थक भी जाती हूँ, क्योंकि इन दिनों ना मैं बहुत थक रही हूँ। और अब तो ऐसा है कि मैं आपको सच्ची में बताऊँ, जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 1-2 दिन से ना मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि यार क्योंकि मेरे आसपास हमारी फैमिली में ही हैं जो प्रेगनेंसी में चल रहे हैं, तो वो सब रेस्ट कर रहे हैं, सब उनका ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, चाहे उनके पार्टनर्स हैं, चाहे फैमिली या कुछ भी ऐसा है। सुनने को मिलता है यार उसको ये दिक्कत हो गई, उसको ना रेस्ट की ज़रूरत है, यार उसको ये हो गया, वो रेस्ट कर रही है। फिर मैं सोचती हूँ यार मेरी ज़िंदगी में, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे रेस्ट नहीं मिली है, या मेरे इस टाइम पे मुझे आराम नहीं है। मेरी जिम्मेदारियाँ ही ऐसी हैं कि मैं आराम नहीं कर सकती, और मेरी हड्डी ही ऐसी है कि मैं आराम ज़्यादा देर नहीं कर सकती। आधा घंटा लेटूंगी तो मेरे दिमाग में काम चलता रहता है कि कोई रह रहा है। इसके लिए मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल तो नहीं मानती, मैं खुद ही, मेरी हड्डी ऐसी है कि मैं टिक नहीं सकती हूँ, बैठ नहीं सकती हूँ, लेट नहीं सकती हूँ इतना। हे गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है 12:15 और मैंने लंच वगैरह बना लिया। लंच सिंपल था, राजमा चावल ही बनाने थे। और फिर भी अब ना थोड़ा खड़े होने में बहुत दिक्कत है, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मतलब अवॉइड किया है आधा घंटा से ज़्यादा तो आपको खड़े ही नहीं होना है, बिकॉज ऑफ बेबी पोजीशन। फिर पेन वगैरह बहुत होती है, बट जो चीज़ मेरे से होगी, मुझे करनी है, वो मुझे ही करनी है ना। तो वो करके अभी लंच बना लिया, और रित्वी ने अपना पूरा एग्ज़ाम जो है वो फिनिश कर लिया, और बाय गॉड ग्रेस सारा सही है। तो अब उसको मिली है 2 घंटे की ब्रेक, 2 को वो 3 घंटे में तो कर ही देगी। अभी वो कर रही है अपने फ्रेंड से बात, व्हाट्सएप कॉल, एंड साथ में वो गेम खेलते हैं शायद, ऐसा कुछ, तो वो कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, फिर सबको लंच वगैरह परोसूँगी। हमारा लंच वगैरह हो गया है, टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं। 2:30, ये ऐसे बहुत, इसको बोल दो 12:30, 1:30 बड़ा। और बाहर अंधेरा हो चुका है। पंजाब में ना बहुत सारी जगह पे आज बारिश बहुत हो रही है, स्पेशली संगरूर, चंडीगढ़, मोहाली। हमारे बारिश तो नहीं है, मौसम ठंडा ठंडा हुआ है, और तूफान आया हुआ है बाहर जम के। मोबाइल में साफ है। हाँ, यहाँ ना कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन अंधेरा बहुत था, और इसके बाद तो तूफ़ान भी बहुत आया था। तो वही मैं आपके साथ बात कर रही थी कि अब नहीं आराम मिला तो मुझे कब मिलेगा, और बच्चा जब आ जाएगा फिर तो आपको पता ही, आराम बिल्कुल नहीं मिलता, और फिर 2-2 बच्चों को संभालना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मेरे कर्मों में हर टाइम मेहनत काम करते हो लिखा है, वो अच्छी बात है। वेले रहना भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे गोभी को कद्दूकस किया था, उसका पानी निकाल लिया था, और उस पर मैंने 2 उबले हुए आलू जो है वो कद्दूकस कर लिया। आप किसी भी सब्ज़ी की ऐसे फ्रोज़न टिक्की बना के जो है वो रख सकते हैं। मुझे हरिथवी के लंच बॉक्स में देनी है रैप,
तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप किसी भी सब्ज़ी की इस तरह से फ्रोज़न टिक्की बना सकते हैं। जैसे सबवे में हम रैप खाते हैं ना, आलू टिक्की रैप, राजमा कबाब रैप, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और साथ में ही मैंने ऑर्गेनो मिक्स ऑर्गेनोज डाल दिए हैं और इसमें मैंने 1 चम्मच पहले कॉर्नफ्लोर का डाल के इसको मिक्स किया। कॉर्नफ्लोर या मैदा आप डाल के इसको बाइंड कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें क्वांटिटी लिमिटेड डालें पहले, क्योंकि अगर हमारा मैदा या कॉर्नफ्लोर थोड़े ज़्यादा हो गया ना तो फिर हमारी टिक्की की बाइंडिंग नहीं होगी, ये पतला बाइंड होगा। और 1 आलू मैंने बारीक बारीक कट करके डाला है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम रैप वगैरह खाते हैं बाहर, फ्रोज़न टिक्की वगैरह खाते हैं किसी भी बर्गर में भी, तो उसमें ना पीसीस भी आ रहे होते हैं मुंह में। तो मैं वैसी ही बना के रख रही हूँ और आप इसको फ्रीज़र में हफ्ता 10 दिन आराम से रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से रहती है। तो सुबह का काम जो है वो मैं रात के ही कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ऋत्वी को पिक्की लंच देना होता है और फिर उसके साथ मुझे कोशिश ये रखनी होती है कि हेल्दी भी हो, पिक्की भी हो और न्यूट्रिशन से तो भरा हो, लेकिन थोड़ा अलग भी हो। और क्यों फिर मैंने हाथ ग्रीस करके छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे स्लरी। उसके लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, 1 चम्मच मैंने इसमें मैदा लेके पानी मिक्स करके इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी की जो है वो स्लरी बनानी है। हमें डार्क जो है ना संघनी गाढ़ी स्लरी नहीं बनानी है, नहीं तो फिर ना टिक्की पे निशान पड़ जाते हैं, वो सफाई नहीं आती जैसे हमें मार्केट वाली फ्रोज़न टिक्की में सफाई होती है। तो यहाँ सिंपल ब्रेड क्रम्स आपके साथ मैंने शेयर किया ही था। मैं ब्रेड के किनारे लेती हूँ, उनको कट कर लेती हूँ और 1-2 ब्रेड जो नीचे से और ऊपर से मोटे वाला होता है वो डाल के पीस लेना है, ब्रेड क्रम्ब बन गया। स्लरी में से हमने टिक्की निकाली। इस तरह से देखिए टिक्की के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर मैंने अच्छे से उसको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से रैप कर दिया है हाथ से पुश करते हुए, ताकि हमारे क्रम्स जो हैं वो अच्छे से मिल जाएं। एक तो ऐसा होगा कि सब्जियों का न्यूट्रिशन मिस में है, आप जितनी चाहे सब्जियां, जिस तरह की सब्जियां ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, है ना। दूसरा ये होगा, ये पिक्की लंच रेडी हो जाता है, बच्चा आराम से फटाफट खा लेता है। एग्ज़ाम के दिनों में आपको पता है ब्रेक कम होती है। तीसरा ये हो जाता है कि बच्चा खुश रहता है, उसे लगता है मुझे डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, है ना। तो ऋत्वी ने स्कूल से आके बोला कि मम्मा ये तो इसके आगे तो सबका रैप ही फ्री था, फेल था सबका रैप। मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इस रैप की जो है वो वीडियो या रेसिपी शेयर करूंगी। अभी मैं आपके सिर्फ टिक्की शेयर कर रही हूँ और सारी टिक्कियाँ मैंने इस तरह से कोट करके रख ली थी और मैं अब इन्हें कांच के कंटेनर में इस तरह से स्टोर करके फ्रीज़र में ऊपर रख लूँगी। आपको एक एयर टाइट लिड वाला कोई भी लेना है बर्तन, उसमें रखना है और जब आप फ्राई करेंगे बस उसी टाइम निकाल के जस्ट ऑयल में उसी टाइम डाल दीजिए। उनको रेस्ट बिल्कुल नहीं देनी, नहीं तो टिक्कियाँ जो है हमारा पानी छोड़ देंगी। चलो कल हम मज़ेदार सा रैप खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे और अपने बच्चों को खुश करेंगे। चलिए व्लॉग को लाइक कर दीजिए और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके एक पॉजिटिविटी मोटिवेशन दे दीजिए।